हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूआर स्टडी क्लास। आज इंडियन हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। यह है पार्ट 4 है। पार्ट तीन तक हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इन क्वेश्चनों की PDF आप वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ स्थान और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, महाराष्ट्र तेयाबाद सही है। तेयाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुजरात नागेश्वर, ये भी सही है, गुजरात में ही नागेश्वर स्थान पड़ता है। पंजाब आलमगीरपुर, यह गलत है, आलमगीरपुर पंजाब राज्य में नहीं है। जम्मू कश्मीर मांडा, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आलमगीरपुर पे। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी है उस पर है, जबकि पंजाब में जो स्थान है वह रोपड़, चक 86 आदि स्थान है। प्रश्न नंबर 2, किन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है? तो वह 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा गया है वह समुद्रगुप्त को कहा गया है। अब बात करते हैं किसने कहा। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वह पुष्यमित्र को कहा गया है, जबकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की जो संज्ञा दी थी या कहा था वह विंसेंट स्मिथ था, जिन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। जबकि प्राचीन भारत का जो नेपोलियन माना जाता है और कहा जाता है वह पुष्यमित्र है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित है? तो बाबर से संबंधित युद्धों पर बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से संबंधित है, चंदेरी का युद्ध बाबर से संबंधित है, खानवा का युद्ध बाबर से संबंधित है। तो ये तीनों युद्ध ही बाबर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाबर का पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह इब्राहिम लोदी से हुआ था। कब हुआ था? 1826 में। जबकि चंदेरी का जो युद्ध था वह मेदिनी राय के साथ 1528 में हुआ था। फिर बात करें खानवा के युद्ध पे, तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ 1527 में हुआ था। तो ये तीनों युद्ध ही बाबर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, निम्न बाजार नियंत्रण संबंधी पुस्तक के लेखकों में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक के लेखक का नाम दिया गया है और एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो फतू उस सलातीन है यह सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक के जो लेखक थे वह इसामी थे। प्रश्न नंबर 6, किसने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था या शुरू किया था? तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा इन दोनों ही समाचार पत्र को शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई के अंदर सन 1881 के अंदर इन दोनों समाचार पत्रों को शुरू किया था। साल पूछे तो वह 1881 होगा, जबकि स्थान पूछे तो वह बम्बई होगा। प्रश्न नंबर 7 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौते होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू कर रखा था, इस आंदोलन को स्थगित किया गया था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन जो कि भारत में वायसराय थे, तो गांधी जी और भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। प्रश्न नंबर 8 में बात करेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के अंदर कुल 3 सदस्य थे। अब बात करें 3 सदस्य कौन थे, तो कैबिनेट मिशन भारत में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस
की अध्यक्षता में भेजा गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जबकि अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड व A.V. अलेक्जेंडर, ये दोनों सदस्य थे। तो कुल 3 सदस्यों का यह मिशन था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? तो उनका नाम था क्लीमेट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से थे, जिनका नाम क्लीमेट एटली था, जो कि 1945 से लेकर 1951 तक था। तो भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, जबकि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। जबकि संविधान अगर आंशिक रूप से कब लागू हुआ ये पूछे तो वह 26 नवंबर 1949 होगा। बात करें प्रश्न नंबर 10 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी उसका नाम सरोजनी नायडू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 में जो कानपुर में 40वें वार्षिक अधिवेशन था, उसके अंदर सरोजनी नायडू प्रथम अध्यक्ष बनी थी, जो महिलाओं में पहली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई है। प्रश्न नंबर 11 पे बात करेंगे। भारत में इतिहासकार अल बरूनी किसके साथ आया था? यानी भारत के अंदर जो एक इतिहासकार था जिसका नाम अल बरूनी, वह किसके साथ आया था? तो वह भारत के अंदर महमूद गजनी के साथ आया था। इतिहासकार अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आए, जिसकी पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। बात करें प्रश्न नंबर 12 पे, निम्न में से पुस्तक व लेखक सम्मिलित नहीं है, यानी एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है वो दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वह बी है, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। अब बात करते हैं पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक जयानक है, जबकि चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। बाकी सब पुस्तक और लेखक सम्मिलित है, केवल पृथ्वीराज विजय और चंद्र बरदाई नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक जयानक है, जबकि चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। प्रश्न नंबर 13, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो उस सुल्तान का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी ने लाल पत्थरों व संगमरमर के से अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। तो इसका अंदर जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पे, निम्न में से हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो बात करनी है हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में गलत कथन कौन है। नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से गलत कथन छाटना है। तो गलत कथन में पहला, हल्दीघाटी का युद्ध 1574 में हुआ, यह गलत है। हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ, सही है। हल्दीघाटी का युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। तो हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथियों के द्वारा भाग लिया गया था, सही बात है। इस युद्ध में अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वह राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, यह भी सही बात है। तो हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1574 में ना होकर 1576 में हुआ था, जो कि राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ वह 1764 में हुआ है। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 के अंदर अंग्रेजों व मीर कासिम अवध के नवाब व मुगल सम्राट के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, जो कि 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16,
किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया है? तो इस प्रणाली को शुरू लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया है। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया गया है। कब? 1793 के अंदर। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से 1857 की क्रांति में स्थान व क्रांतिकारी सम्मिलित नहीं है। यानी एक तरफ क्रांतिकारी और एक तरफ स्थान दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? असम मौलवी अहमद शाह, यह गलत है। कानपुर नाना साहेब, सही है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सही है। दिल्ली नवाब हामिद अली खान, सही है। असम के अंदर मनीराम दीवान क्रांतिकारी थे, जबकि मौलवी अहमद शाह ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन ए गलत है। प्रश्न नंबर 18 बात करेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, 1780 में। प्रश्न नंबर 19 में बात करेंगे, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है? तो इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वह 1897 में की थी। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व सन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी एक तरफ तो सन दिया गया है और एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित डी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1940 रामगढ़, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1930 कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी, जबकि 1940 में रामगढ़ में अब्दुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने 1919 अमृतसर में अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में बम्बई में अध्यक्षता की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची में 1930 में और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई है। इन क्वेश्चनों की PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर ले, साथ ही आप फेसबुक पेज से भी जुड़े ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वह इस PDF के आखिरी पेज में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आप सभी का थैंक यू सो मच।